पटना के 45 वर्षीय पुजारी राम नारायण मिश्रा, जो हर सुबह मंदिर में भक्ति और धर्म की बातें करते थे, वही व्यक्ति रात के अंधेरे में ऐसा पाप कर रहा था जिसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। जिस इंसान को लोग भगवान का दूत मानते थे, उसी के हाथों एक मासूम की जिंदगी खत्म हो गई। सवाल यह था कि आखिर एक पुजारी इतना गिर कैसे सकता है? क्या यह सिर्फ एक हत्या थी, या इसके पीछे छुपा था पाप, धोखा और हवस का ऐसा जाल जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रहमत भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्राइम अलर्ट पीके। आज की ये सच्ची घटना पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव अमरपुर की है। एक ऐसा गांव जहां लोग आज भी धर्म और परंपराओं को सबसे ऊपर मानते हैं। लेकिन इसी गांव में एक ऐसा कांड हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। राम नारायण मिश्रा, उम्र 45 साल, गांव के सबसे सम्मानित पुजारी थे। उनकी पत्नी सावित्री देवी, उम्र 40 साल, एक साधारण गृहिणी थीं। उनका एक बेटा रोहित, उम्र 18 साल, जो शहर में पढ़ाई करता था। बाहर से देखने पर यह परिवार बिल्कुल सामान्य लगता था। घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक थी। मंदिर से अच्छी कमाई हो जाती थी और गांव में उनकी इज्जत भी बहुत थी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। गांव में ही एक महिला थी, पूजा कुमारी, उम्र 28 साल, जो अपने पति सुरेश यादव, उम्र 32 साल के साथ रहती थी। सुरेश मजदूरी करता था और अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था। पूजा का मंदिर में आना जाना बहुत ज्यादा था। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया कि पूजा और पुजारी राम नारायण के बीच कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ रही हैं। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पुजारी पर कोई शक कर ही नहीं सकता था। लेकिन कुछ महिलाओं ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया। कुछ तो गड़बड़ है। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। राम नारायण मिश्रा अब पूजा को मंदिर के पीछे वाले कमरे में मिलने लगे। वो उसे धर्म और पूजा के नाम पर घंटों अपने पास बैठाए रखते। पूजा भी पूरी तरह उनके जाल में फंस चुकी थी। उसे लगता था कि पुजारी उसे भगवान का आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन दरअसल वो एक खतरनाक खेल खेल रहा था। एक दिन गांव की ही एक महिला, सरिता देवी, उम्र 35 साल, ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। वो हैरान रह गई। उसने तुरंत ये बात अपने पति को बताई। धीरे धीरे ये बात गांव के कुछ लोगों तक पहुंच गई। अब पुजारी को डर सताने लगा। अगर ये बात पूरे गांव में फैल गई तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, उसने पूजा से कहा। पूजा भी डर गई थी। उसने कहा, अब क्या करेंगे पंडित जी? राम नारायण के दिमाग में एक खतरनाक प्लान चल रहा था। उसने सोचा कि अगर इस राज को हमेशा के लिए दबाना है तो उसे कुछ बड़ा करना होगा। और फिर 15 मार्च 2026 की रात करीब 11:30 बजे गांव में अचानक एक चीख सुनाई दी। लेकिन उस रात असल में क्या हुआ था, यह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल 15 मार्च 2026 की रात से कुछ दिन पहले ही राम नारायण मिश्रा के अंदर डर पूरी तरह घर कर चुका था। गांव में फैलती अफवाहें अब उसके कानों तक साफ साफ पहुंचने लगी थीं। मंदिर में आने वाले कुछ लोग अब उसे अलग नजर से देखने लगे थे। पूजा कुमारी भी बेचैन रहने लगी थी। दोनों जानते थे कि अगर सच बाहर आ गया तो सिर्फ इज्जत ही नहीं, जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। राम नारायण ने पूजा को 12 मार्च 2026 को दोपहर करीब 2 बजे मंदिर के पीछे वाले कमरे में बुलाया। वहां उसने धीरे से कहा, पूजा, अब यह रिश्ता छुप नहीं पाएगा। कोई ना कोई हमें देख चुका है। पूजा घबराकर बोली, तो अब क्या करेंगे पंडित जी? मैं तो मर जाऊंगी अगर यह बात मेरे पति को पता चल गई। राम नारायण कुछ देर चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, एक ही रास्ता है जो हमें बचा सकता है। पूजा ने हैरानी से पूछा, क्या? राम नारायण ने चारों तरफ देखा और फुसफुसाते हुए कहा, जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसे हटाना पड़ेगा। यह सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन डर और लालच के बीच वो कुछ बोल नहीं पाई। इसी बीच गांव में सरिता देवी, जिसने दोनों को देखा था, अब खुलकर बातें करने लगी थी। 13 मार्च 2026 की शाम 6:30 बजे उसने अपनी सहेली मीना से कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है,
वो पुजारी और पूजा गलत काम कर रहे हैं। ये बात धीरे धीरे और लोगों तक पहुंचने लगी। अब मामला राम नारायण के हाथ से निकलता जा रहा था। 14 मार्च 2026 को रात करीब 9 बजे राम नारायण ने पूजा को फिर बुलाया। इस बार उसकी आवाज, अगर हम पकड़े गए तो? राम नारायण ने हंसते हुए कहा, मैं पुजारी हूं, मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। यही वो पल था जब एक पाप ने पूरी तरह जन्म ले लिया। 15 मार्च 2026 की शाम करीब 7 बजे पूजा ने सरिता को फोन किया। दीदी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, पंडित जी के बारे में। सरिता चौंक गई। उसने तुरंत कहा, ठीक है, मैं रात को मंदिर आ जाऊंगी। रात 10:45 पर सरिता अपने घर से निकली। गांव में हल्की ठंड थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी कदम उठा रही है। इधर मंदिर के अंदर रामनारायण मिश्रा ने पहले से ही सारी तैयारी कर ली थी। एक मोटी रस्सी, एक लोहे का रॉड और एक गड्ढा, जिसे उसने पीछे वाले हिस्से में पहले ही खोद रखा था। पूजा मंदिर के अंदर बैठी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। क्या यह सही है? उसने धीरे से पूछा। रामनारायण ने सख्त आवाज में कहा, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। रात 11:20 बजे सरिता मंदिर पहुंची। पूजा, क्या बात है? उसने अंदर आते ही पूछा। लेकिन जैसे ही वो अंदर आई, दरवाजा धीरे से बंद हो गया। और फिर जो हुआ उसे सुनकर खुद पुलिस भी दंग रह गई। रात 11:20 बजे जैसे ही सरिता देवी मंदिर के अंदर दाखिल हुई, उसने देखा कि अंदर सिर्फ पूजा ही नहीं, बल्कि पुजारी रामनारायण मिश्रा भी मौजूद थे। माहौल अजीब सा था। सरिता ने थोड़ा शक भरे अंदाज में पूछा, पूजा, तुमने कहा था कुछ जरूरी बात है, ये पंडित जी यहां क्या कर रहे हैं? पूजा कुछ बोल पाती उससे पहले ही रामनारायण आगे बढ़ा और बोला, सरिता, जो तुमने देखा है वो भूल जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। सरिता यह सुनकर भड़क गई। मैं सबको बताऊंगी, तुम्हारी असली सच्चाई गांव के सामने लाऊंगी। बस यही वो पल था जब रामनारायण का गुस्सा फूट पड़ा। रात 11:30 बजे उसने अचानक पीछे से सरिता का गला पकड़ लिया। सरिता जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। पूजा डर के मारे कांप रही थी, लेकिन रामनारायण चिल्लाया, खड़ी क्या हो, पकड़ इसे। डर और दबाव में आकर पूजा ने भी सरिता के हाथ पकड़ लिए। सरिता पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, आंखों में डर साफ दिख रहा था। रामनारायण ने पास रखा लोहे का रॉड उठाया और एक जोरदार वार सरिता के सिर पर किया। धड़ाम। सरिता जमीन पर गिर पड़ी। उसके सिर से खून बहने लगा, लेकिन वो अभी जिंदा थी, धीरे धीरे कराह रही थी। मत मारो, भगवान के लिए। लेकिन रामनारायण के अंदर का इंसान मर चुका था। उसने तुरंत रस्सी उठाई और सरिता के गले में डाल दी। पूजा ने घबराते हुए पूछा, क्या कर रहे हैं आप? रामनारायण बोला, अब यह जिंदा नहीं बचनी चाहिए। दोनों ने मिलकर रस्सी कस दी। कुछ ही सेकंड में सरिता की आवाज बंद हो गई। शरीर ढीला पड़ गया और वहां एक खामोश लाश पड़ी थी। मंदिर के अंदर अब सिर्फ सन्नाटा था और खून की गंध। पूजा फूट फूट कर रोने लगी। हमने ये क्या कर दिया? रामनारायण ने सख्ती से कहा, अब रोने का समय नहीं है, लाश छुपानी होगी। रात 12:10 बजे दोनों ने मिलकर सरिता के शव को मंदिर के पीछे ले जाया। वहां पहले से खोदा गया गड्ढा तैयार था। उन्होंने जल्दी जल्दी शव को उस गड्ढे में डाला और ऊपर से मिट्टी डाल दी। खून के निशान मिटाने के लिए पानी डाला गया। फर्श को साफ किया गया। रामनारायण ने पूजा से कहा, अब कोई सबूत नहीं बचा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। 16 मार्च 2026 की सुबह जब सरिता अपने घर नहीं लौटी तो उसके परिवार वालों को चिंता होने लगी। उसके पति ने गांव में तलाश शुरू की। दोपहर 1 बजे तक जब उसका कोई पता नहीं चला तो मामला गंभीर हो गया। शाम 4:30 बजे सरिता के पति ने बिहटा थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ शुरू हुई। गांव वालों से बात की गई। तभी एक महिला ने बताया,
कल रात सरिता को मंदिर की तरफ जाते देखा था। बस यही वो सुराग था जिसने पूरे केस को पलट दिया। पुलिस तुरंत मंदिर पहुंची। वहां सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक पुलिस अधिकारी की नजर पीछे वाले हिस्से पर पड़ी, जहां मिट्टी थोड़ी ढीली थी। यहां खुदाई करो, उसने आदेश दिया। और फिर जो सामने आया उसे देखकर सबके होश उड़ गए। जैसे ही पुलिस ने मंदिर के पीछे वाली जगह पर खुदाई शुरू करवाई, वहां मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थम गई थी। कुछ ही मिनटों में मिट्टी के नीचे से एक हाथ दिखाई दिया और फिर धीरे धीरे पूरा शव बाहर निकाला गया। वो सरिता देवी की लाश थी। चेहरा खून से सना हुआ, गले पर रस्सी के निशान और सिर पर गहरी चोट। यह साफ था कि यह कोई सामान्य मौत नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने तुरंत पूरे इलाके को सील कर दिया। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। 16 मार्च 2026 की शाम करीब 6 बजे तक फॉरेंसिक जांच शुरू हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा गया, मृत्यु का कारण सिर पर भारी वस्तु से वार और गला दबाना, यानी हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। अब सवाल यह था कि हत्यारा कौन है? पुलिस ने सबसे पहले गांव के लोगों से पूछताछ शुरू की। कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीडीआर निकलवाए गए। सरिता के मोबाइल की आखिरी लोकेशन मंदिर के आसपास ही मिली। इसके बाद पुलिस ने 15 मार्च की रात के कॉल रिकॉर्ड खंगाले। उसमें एक नंबर बार बार सामने आ रहा था, पूजा कुमारी का। 17 मार्च 2026 की सुबह 10:30 बजे पुलिस पूजा के घर पहुंची। तुमने कल रात सरिता को फोन किया था? इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में पूछा। पूजा घबरा गई। नहीं, मतलब हां, बस बात करनी थी। उसके चेहरे के हाव भाव बदल रहे थे। पुलिस को शक गहरा गया। उसे थाने लाया गया। वहां घंटों पूछताछ चली। शुरुआत में पूजा बार बार अपनी बात बदलती रही, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा रखा तो उसका हौसला टूटने लगा। सच बता दो, वरना और मुश्किल होगी, इंस्पेक्टर ने कहा। आखिरकार शाम 4:45 बजे पूजा फूट फूट कर रोने लगी। मैंने नहीं चाहा था, सब पंडित जी ने किया। बस यही वो बयान था जिसने केस का रुख बदल दिया। तुरंत पुलिस टीम मंदिर पहुंची और राम नारायण मिश्रा को हिरासत में ले लिया। थाने में जब उससे पूछताछ हुई तो शुरुआत में उसने सब कुछ नकार दिया। मैं एक पुजारी हूं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। लेकिन जब पूजा को उसके सामने लाया गया और उसने पूरी कहानी बताई तो राम नारायण के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस ने दोनों को आमने सामने बैठाया। अब सच बोलो, करीब 2 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद रात 8:30 बजे रामनारायण टूट गया। मैंने मारा उसे, उसने सिर झुकाते हुए कहा। उसने पूरा सच बताया, कैसे सरिता ने उन्हें देख लिया था, कैसे उसने प्लान बनाया और कैसे 15 मार्च की रात को दोनों ने मिलकर सरिता की हत्या की। पुलिस ने तुरंत दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 हत्या और 201 सबूत मिटाना के तहत केस दर्ज किया गया। 18 मार्च 2026 को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। खुद पुलिस भी हैरान रह गई कि एक पुजारी जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे, वही इतना बड़ा अपराध कर सकता है। दोस्तों, यह घटना हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। धर्म के नाम पर आंख बंद करके किसी पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है, यह इस कहानी से साफ हो जाता है। रामनारायण मिश्रा, जो लोगों को सत्य और धर्म का रास्ता दिखाता था, खुद ही पाप की राह पर चल पड़ा। और पूजा कुमारी, जिसने डर और लालच में आकर उसका साथ दिया, उसने भी एक मासूम की जिंदगी छीन ली। सरिता देवी के परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। उसका पति आज भी यही कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी पत्नी के साथ ऐसा हो सकता है। कानून ने अपना काम किया। दोनों आरोपी आज जेल में हैं और केस कोर्ट में चल रहा है। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलने की संभावना है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, ताकि आप समझ सकें कि असली चेहरा हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं रहमत भाई।
मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।